अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उनको हमें ग्राफ करना है, उसके मुतालिक डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालने हैं, ग्राफिकल तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंट तरह के काम होते हैं। सो शुरू में देखें, जो इंट्रोडक्शन है उसमें तो बेसिक उसने यही बताया हुआ है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब देखें, जो मेन काम ये है कि हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरेटिकल सवाल भी पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। सो कहता है अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ज़रा ये पॉलिनोमियल होता है क्योंकि पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा रकमें होती हैं, एक रकम भी वैसे हो सकती है लेकिन अलजबरा की एक से ज़्यादा रकमें, उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अब डिग्री 2 होनी चाहिए, इसलिए तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये नॉर्मली ये तीन टर्म्स होती हैं जिसमें ए एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। कई दफ़ा हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एज ए फंक्शन लिखना है, इक्वेशन नहीं लिखना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो इसीलिए देखें ना, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसी को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डिग्री पॉलिनोमियल की 2 है। इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और इसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और ए ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाए तो वो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो वो तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो फिर वो लीनियर रह जाती है, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी ना। तो क्वाड्रेटिक के होने के लिए ये ए जो है इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। अब इसमें देखिए काम क्या करेंगे, काम ये होगा कि बाज़ औक़ात हम इसको ग्राफ करेंगे। और आपको पता है जो लीनियर फंक्शन होता है, जैसे अगर ये बी एक्स प्लस सी हो हाली, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं हो, तो जब इसको ग्राफ करते हैं तो बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, ठीक है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रा करते हैं, तो पीछे भी हमने सेकंड चैप्टर में किया था, तो वो कर्व्ड फॉर्म में बनती है। तो उसके ये दोनों, और उसने कहा था पैराबोला बनता है। पैराबोला यही है, ऐसे करके वो शेप यू शेप्ड बनती है। तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ भी बन सकता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ भी बन सकता है, तो डिफरेंट तरह से ये हो सकता है। तो ये यहाँ पर उसने बताया हुआ है, शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पैराबोला। ये भी पक्का याद रखना है कि ये पैराबोला इसको कहते हैं। अब ज़रा डिफरेंट नाम है ना, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कुलर फॉर्म है, डिफरेंट शक्लें होती हैं। द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। जाहिर है अब जैसे ये वाला पैराबोला है तो ये ओपन्स अपवर्ड है क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है, ओपन्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी खुल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ए। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ ए है इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखें साथ उसने बताया हुआ है कि ए अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ए इज लेस देन 0 तो इसने नीचे की तरफ मूव करना है। तो ये हमें थोड़ा सा इसको याद रखना है। और एक जो इम्पॉर्टेंट काम जो हमने याद रखना है वो ये कि जहाँ पे ये पैराबोला बिल्कुल लोएस्ट पे हो के ऊपर को जाता है या बिल्कुल अप मोस्ट हो के नीचे को आता है, तो ये जो आखिरी पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये भी शायद सेकंड चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। तो ठीक है, वर्टेक्स से वो अपनी क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। पहले नीचे की तरफ जा रहा था, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसी तरह से दूसरे में भी यही है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसको वर्टेक्स कहा जाता है, और ये आगे हमें बड़ा फायदा इसने देना है। तो देखें इसने लिखा द टिप ऑफ द पैराबोला लेबल्ड एज वी, तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको एच और के कहते हैं। कोऑर्डिनेट वही होता है ना, एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। तो पहला जो एच लिखा हुआ है एक्स कंपोनेंट है, के जो लिखा हुआ है वाई कंपोनेंट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये देखें यहाँ पे वो नीचे बता रहा है द वर्टेक्स रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट। जाहिर है कि ये टर्निंग नुकता है वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन, ग्राफ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। अगर ए ग्रेटर है, देखें ये वाला केस है ना, ए इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें देखें ये जो वर्टेक्स पॉइंट है कहाँ पे आ रहा है, लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ग्राफ नीचे आते आते एक लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच के फिर ऊपर को जाना शुरू हो गया। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट। तो फिर ये मिनिमम पॉइंट है क्योंकि अक्सर सवाल वो पूछेगा हमसे कि मिनिमम पॉइंट फाइंड करें, कि कहाँ पे किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है। ये प्रॉपर सवाल है, 3.1 सारा यही है कि मिनिमम फंक्शन पॉइंट फाइंड करें और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करें। तो वो हम फिर ज़ाहिर है इस ए की मदद से और वर्टेक्स वी की मदद से जो वो फाइंड कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट होता है वर्टेक्स वाला, और अगर a जो है वो लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें जहन में रखना है। और फिर ज़रा इसको स्केच भी किया जाता है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसको ग्राफ कैसे करना है, ये भी सेकेंड चैप्टर में था। तो उसके लिए 4 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते थे। वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, वो हम फाइंड करते थे एक्स को 0 रख के। और फिर जब वाई को 0 करते थे तो एक्स के 2 पॉइंट्स आते थे कि वो फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, और एक वर्टेक्स लाजमी फाइंड करते थे। तो 4 पॉइंट कम से कम हमारे पास होने चाहिए। और अक्सर औकात तो हम इन 4 पॉइंटों से ग्राफ कर लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए आम रूटीन के अंदर कोई 7-8 पॉइंट्स ले लेते हैं, और वर्टेक्स तो लाजमी फाइंड करना है। तो उसके साथ फिर पता चल जाता है कि इसकी शक्ल किस तरह से है। वो अब ज़ाहिर है सवाल करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ से आ जाएगा। अब सवाल किस तरह के आना है, एक तो सिंपल सवाल आना है कि भाई इसको ग्राफ करें, ठीक है। इस जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको आपने ग्राफ करना है। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको तरीका बताया, वो हम डिटेल में करेंगे भी, ये उसने देखें करके भी बताया हुआ है। देखें यहाँ पे वाई कंपोनेंट उसने फाइंड किया, वर्टेक्स फाइंड किया, और जहाँ पे 2 जगहों पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो भी वो फाइंड कर रहा है। तो ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह, ये भी हमने शायद 2.1 में किया था। अब असल काम ये है कि फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसको फाइंड आउट करना है। और उसके लिए पहला जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसको स्क्वायर कंप्लीट करें। अब उसकी जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये नीचे एग्जांपल में भी है, तो उसकी शक्ल जो है ना वो ये वाली बनेगी। ये शक्ल बनती है, ये हमें याद रखना है, ये एज ए फार्मूला याद करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, अब ज़ाहिर है ए बाहर आएगा, इंटू एक्स माइनस एच, क्योंकि एक्स का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो एक्स के साथ कोई नंबर आएगा, तो जो नंबर आएगा एक्स के साथ यहाँ पे वो एच होगा, क्योंकि वो वर्टेक्स था ना, वर्टेक्स का एच और के, ठीक है। तो जो पहला कंपोनेंट है वो हमें एच यहाँ से मिल जाएगा, और जो इधर आएगी जो भी चीज़ यहाँ पे बाकी बचेगी वो हमारा जो है वो के हुआ करेगा। तो एच और के की वैल्यूज़ भी हैं, वैसे आप फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एच का फार्मूला हमने अगेन पीछे पढ़ा था 2.2 में हमने किया था शायद। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हम करेंगे आगे इंशाल्लाह। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने यही किया हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया है। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ज़रा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूँ, ठीक है। अब एक सवाल तो ये आएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जो है आप ये फाइंड आउट करें, और दूसरा एक सिंपल सवाल आएगा कि बस ये आपने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है वर्टेक्स फाइंड करेंगे और वो इजीली हो जाएगा। फिर एक काम यह आएगा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो कहेगा इसका इन्वर्स बनाए। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये अगर फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसको आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेना है, उसको एफ ऑफ एक्स की जगह पे ले आना है, और एफ ऑफ एक्स समझे कि इस साइड पे आ जाता है। तो x की शक्ल में फार्मूला बनाना, उस फंक्शन को बनाना, इसको हम कहते हैं उसका इन्वर्स फंक्शन। ये भी इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह वो हम करके देखते हैं। और जब इन्वर्स बना लें तो उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी होती है। डोमेन रेंज का बड़ा आसान तरीका है, जो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज फाइंड कर लें, और उससे जो है जब आप वो इन्वर्स की डोमेन रेंज बतानी है तो उसको उल्टा कर दें, तो बड़ा ईजी काम है, ये भी हो जाता है। तो ये हम करेंगे। और फिर एक सवाल आएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू वाले। एब्सोल्यूट वैल्यू वाले भी 9-10 में पढ़े थे कि किसी नंबर के इर्द गिर्द जो है ये 2 लाइनें स्ट्रेट लाइनें लगी हो तो वो एब्सोल्यूट को शो करता है। और एब्सोल्यूट में ज़ाहिर है अगर वो चीज़ पॉजिटिव हो तो फिर भी एब्सोल्यूट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव हो तो फिर भी उसका एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है। लेकिन जब इन सवालों को हल करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, जब एब्सोल्यूट ऐसे करके सवाल दिया हो तो उसमें जो इस साइड पे एब्सोल्यूट के दूसरी तरफ जो रकम होती है उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते थे, एक दफ़ा माइनस में लिखते थे, और इस तरह से 2 सवाल बना के हम उसको हल कर लेते थे। तो इस तरह से ये चीज़ें क्वाड्रेटिक के अंदर भी एब्सोल्यूट आएगा, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक यही सब कुछ है, और इसके बाद अब ये एक्सरसाइज है। तो चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इन सारे सवालों को डिटेल से समझते हैं। लो जी, एक्सरसाइज है 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू?
फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जाहिर है कि इस मेथड से जो पहला मेथड उसने बताया हुआ था स्क्वायर मुकम्मल करना है। अब ये वही है जो 10th क्लास में आई थिंक 1.1 एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल था, तो मे बी आपने थोड़ा बहुत किया होगा वो वाला, तो उसी को रिवाइज करना है आपने। सो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे फार्मूला है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, जैसे भी आप इसको याद किया हुआ आपने, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। अब देखें x का स्क्वायर पहले से बना हुआ है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट लगा लें, +2 फार्मूले का ज़ायरा लिखा जाता है, इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। अब देखें यहाँ 3 लिखा है, 3 क्यों लिखना है, क्योंकि 2 3s आर ये 6 होता है, तो ओरिजिनल जो चीज़ है उसको जहन में रखना है कि वो क्या है, तो वो अगर जहन में रखेंगे तो b हमें मिल जाएगा, तो 2 3s आर, तो 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर हमें साथ चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर साथ b स्क्वायर चाहिए होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये खुद से लिखा है, तो ये उसके फिर अपोजिट भी करना है, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ठीक है, और साथ ये 13, तो ये फार्मूला इधर से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर वो हम लिखेंगे, साथ ये -3 का स्क्वायर 9 है, साथ ये 13 है, और 13 में से 9 निकालें तो 4 आ जाता है। तो अब ये देखें ये शक्ल बन गई। अब ये वही शक्ल है जो हमने थ्योरी पढ़ते हुए शुरू में पढ़ा था उसको। इसमें देखें 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक तो ये कि इस फार्मूले के पीछे क्या आ रहा है, और इस फार्मूले के बाहर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, और इस फार्मूले के अंदर x के साथ कौन सी टर्म है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो पीछे है इसको हम a कहते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म है वो अब यहाँ पे नहीं है, वो +1 होती है, ज़ाहिर है जो ना हो वहाँ पे +1 मौजूद होता है। तो वो वैल्यू जो है वो क्या 0 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो फिर क्या होता है, फंक्शन मिनिमम होता है, ये उल्टा सा आप याद रखना है। और अगर वो 0 से छोटी आती है यानी नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर फंक्शन में मैक्सिमम होना है, ये आपने याद रखना है। माइनस पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम, ये याद रखेंगे। तो एक तो यहाँ से पता चल गया क्योंकि ये 1 है, ग्रेटर देन 0 है, देन फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम है। अब कितना है फंक्शन, कितना मिनिमम है, वो ये वैल्यू है। तो ये 4 जो है ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, और किस पॉइंट पे मिनिमम है, x की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम है वो हम यहाँ से बताते हैं। और ये इसके अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस था, तो इसको उल्टा करके यहाँ लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो -3 लिखी जाएगी कि x इज इक्वल टू -3 पे हमारा ये जो फंक्शन है ये मिनिमम है, और कितनी वैल्यू है, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो वो वैल्यू आ गई। इसी तरह से आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है जी। हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसका भी स्क्वायर मुकम्मल करना है। तो x का स्क्वायर पहले से बना हुआ है, +2 इंटू फर्स्ट टर्म, अब 2 2s आर 4 होना है तो डेफिनेटली हमें 2 लगाना है, तो 2 का हमें साथ स्क्वायर भी चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab मुकम्मल हो जाएगा। और ये हमने खुद से लगाया तो इसका अपोजिट भी करना है, जाहिर है मैथ का रूल होता है। और क्या ये फार्मूला बन गया, a ये वाला b ये वाला, जिनके ऊपर स्क्वायर्स होते हैं ना उनको लेते हैं। ये 2ab तो जाहिर फिर आता नहीं है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 है। अब अगेन देख लें कि इसके पीछे जो है ये +1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर फंक्शन मिनिमम होगा। मिनिमम कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू बता रही है -4, और किस पॉइंट पे होगा, x इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव हो तो फिर हमने माइनस लेना है, माइनस होगा तो फिर इसी हाली 2 को ले लेना है। तो ज़ाहिर है इस तरह से ये फार्मूला बनता है। तो ये इजी काम है, कोई मसला नहीं है इतना, क्योंकि पहले भी आपने ये स्क्वायर कंप्लीट करने किए हैं, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन बहरहाल। तो थर्ड वन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब देखिए यहाँ पे ना माइनस है साथ, एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है फार्मूले में माइनस नहीं होता, तो आपने माइनस उसका बाहर निकाल देना है कॉमन। अब कॉमन जब लेना है ना तो इन 2 टर्म्स में से लेना है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म फार्मूले में यूज़ नहीं हो रही, उसको आपने अलहदा रख लेना है। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लें। अब इस बेचारे का तो माइनस था नहीं, तो फिर उसका फार्मूला खुद ही हम माइनस लगा लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस बाहर कॉमन, अंदर ये टर्म आ गई। अब इसका फार्मूला बना सकते हैं, ये हमारा a स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म, और फिर सेकंड टर्म क्या होगी 4, क्योंकि 2 4s आर 8 बनना है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर चाहिए, उसका अपोजिट भी चाहिए, और 13 जो है वो आगे आ जाएगा। अब ये माइनस बाहर वाला एज इट इज़ आएगा। अब ये बनेगा x -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ है अब ये जो 4 है इसका माइनस है ये है, और देखें बाहर भी है, तो इस 4 को अगर हमने बाहर निकालना है तो ये दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, और साथ ये 13, और 16 और 13 मिलके 29,
ठीक है। अब ये देखें प्रॉपर शेप बन गई। अब यहाँ देखें ये -1 आ रहा है, तो -1 जो है वो 0 से छोटा होता है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब कि फंक्शन ने मैक्सिमाइज होना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ मैक्सिमम। और कितना मैक्सिमम या फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो +29 है। और किस वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमम है, वो x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। माइनस आ रहा है तो फिर माइनस वहीं पे छोड़ देना है, 4 की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 4 वाला पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। अब सब के साथ ही माइनस है, लेकिन अगेन हमने इस वाले को नहीं छेड़ना होता, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें और वो वैल्यू लिखें और उसको अलहदा से। अब इसका स्क्वायर बनाएं, x का स्क्वायर है +2 इंटू एक्स। अब साथ देखें 3/2 लिखा है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 3 है तो ओवर में 2 लिखेंगे तो 2 कटेगा ना, 2 कटेगा तो वापस 3x आ जाएगा। तो 3/2 हमारी बी टर्म है, तो फिर उसका स्क्वायर चाहिए, साथ उसी का अपोजिट भी करना है, साथ उसी तरह वो तरीका। अब ये फार्मूला बन जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये अब इसी को फिर उस ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो ये दोनों माइनसेस फिर प्लस हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है और -5। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा हल कर लेना है, एक तो कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, 9/4 -5 लिखें, -11/4 आ जाएगा। वरना कैलकुलेटर नहीं है तो जुबानी भी हो जाता है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 4 5 20, 9 में से 20 माइनस करें तो -11/4। तो ये जाहिर है कि आगे हमने ये स्टेप किया हुआ है, वो आप देख लें, वो उसको लिखा था मैंने दोबारा से, और ये उसका -11/4। अब चूंकि फिर शुरू में माइनस आ गया है, तो शुरू में माइनस आने का मतलब कि फंक्शन ने मैक्सिमम होना है, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू है, और वो फंक्शन मैक्सिमम कितना है, -11/4, ज़्यादा से ज़्यादा ये है, बाकी इससे नीचे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और किस वैल्यू x इज इक्वल टू -3/2, अगर यहाँ प्लस है तो फिर हमने उसको माइनस करना होता है, -3/2। सो दैट्स इट, ये भी हो गया। आगे 5 वाला पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें भी देखें, इन दोनों में से 3 कॉमन हम ले सकते हैं, इसको नहीं छेड़ना। -13 वैसे ही 3 कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई। अब इसका ईजिली आप स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर +2 इंटू एक्स, साथ 1 लिख रहे हैं, क्योंकि 2 1s और वापस वही 2, तो फिर इसका मतलब बी टर्म हमारी 1 है, 1 का स्क्वायर लिखे हैं, साथ माइनस में लिखे हैं। आगे 13 वैसे ही। अब ये फार्मूला बन गया यहाँ तक, x + 1 का होल स्क्वायर, साथ ये देखें 3 1s और, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 1s और 3, क्योंकि बाहर से 3 मल्टीप्लाई भी होना है और साथ माइनस भी है, तो -3 -13 तो -16। अब सारी शेप बन गई। अगेन ये पॉजिटिव है, क्योंकि साइन ही देखना आपने, चूंकि वो पॉजिटिव है, चाहे वो 3 या 4 है, जो भी है पॉजिटिव है, तो फंक्शन ने मिनिमम होना है। मिनिमम फंक्शन कितना है, -16, और वो x की किस वैल्यू पे, -1 पे, ठीक है, वो हम लिख देंगे, उसको सारी एक लाइन लिख देंगे और वो हो जाएगा। और ये इसका 6 वाला पार्ट, इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है, और एक तो ये माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 2 भी लेना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आज़ाद कर दिया करें, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट भी कोई ना हो, और उसके साथ जो उसका साइन है वो भी कोई ना हो, माइनस वगैरह, तो माइनस भी बाहर निकाल लिया, 2 भी, तो माइनस भी उसका चला गया, लेकिन इसके पास 2 नहीं था तो उसके ओवर में लगा लें, ठीक है। तो x² + 1/2x। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, +2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब साथ 1/4 होना चाहिए, क्योंकि 2 से कटेगा, 4 से कटेगा 2 आएगा, 1/2 जो कि ओरिजिनल है, तो 1/4 का स्क्वायर वही फिर माइनस में भी चाहिए, साथ वही वाला। अब ये फार्मूला x + 1/4 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस है, बाहर भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे, 2 आएगा ये वाला, और अंदर से 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ऐसे करके स्टेप बना लें, फिर 2 से 16 को कटवा लें, 8 आ गया। अब इनका फिर एलसीएम, या वरना 8 1s are 8, 8 2s are 16, 168, 168, 168 में 1 ऐड करें, 169, कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शक्ल बन गई। अब शुरू में चूँकि माइनस है, तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम होना है, मैक्सिमम फंक्शन ये है, और वैल्यू x इज इक्वल टू -1/4 के ऊपर। सो ये ऐसे हम ये लाइन लिख देंगे उसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम का ही अंदाज़ा लगाना है कि फंक्शन कहाँ पे होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब उसने वो तरीका नहीं कहा, अब कहता है इसको ग्राफ करें, ठीक है। अब कहता है ग्राफ करके आइडिया लगाए, तो फिर हमें ग्राफ करना पड़ेगा, चूंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो वही जो तरीका हमने बताया कि 4 पॉइंट्स हमें चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, और एक्स एक्सिस पे 2 उसके कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो वो 4 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, साथ उसको ग्राफ करेंगे, और ग्राफ करके वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। सो देखें, ये फंक्शन उसने दिया हुआ है x² - 4x, तो सबसे पहला काम यही होता था वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे जब कट करता है तो वहाँ
पे x 0 होता है, तो फंक्शन में आपने x की जगह पे 0 पुट कराना है। अब 0 पुट कराएंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं है, तो y यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी 0 आ जाएगी। तो x भी 0, y भी 0, यानी कि एक तो ओरिजिन आ गया पॉइंट, 0 0 ओरिजिन होता है। अब दूसरे के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। तो f ऑफ x को 0 पुट करें तो फिर x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, वो देखें हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करवाएं, देखें डायरेक्ट हो रही है, x कॉमन ले सकते हैं आप, तो x माइनस 4 रह जाएगा, x को लहदा 0 के बराबर रखें, इसको लहदा से 0 के बराबर रखें, और 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो 0 और 4, x की वैल्यू क्या है 0 और 4, y, अब देखें ये दोनों आंसर्स का क्यों निकले हैं, क्योंकि हमने y को 0 पुट कराया है, y यानी कि फंक्शन को 0 पुट कराया है, तो फिर ये दो वैल्यूज आई हैं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, वो ये दोबारा वही ओरिजिनल पॉइंट आ गया जो पहले हमने फाइंड आउट किया है, ओरिजिन वाला। और दूसरा पॉइंट के x 4 होगा तो फिर भी y 0 होगा। तो ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहे हैं जहां से उसने x एक्सिस को कट करना है, ठीक है। अब असल काम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्टेक्स फाइंड करना, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलता है। तो वर्टेक्स के लिए वो वर्टेक्स को हम h और k कहते हैं। तो h जो है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, और h का फार्मूला पिछले चैप्टर के अंदर भी मौजूद था, वहाँ पे भी हमने किया है, -b/2a। अगर नहीं याद तो दोबारा देख लें, एक्चुअली ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x के साथ b है, x स्क्वायर के साथ a है, और ये c है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कराते हैं, -b/2a, तो b और a ने यूज़ होना है, तो b हमारा -4 है, x के साथ जो चीज़ है वो b होती है, और x स्क्वायर के साथ 1 है, तो ये -4 और ये 1, ये दोनों यूज़ होंगे। ये देखें, तो b की जगह पे -4 लगाया, a की जगह 1 लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2s are 4, तो देखें 2 आ गया, तो h की वैल्यू 2 आ गई। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 जो है h की वैल्यू, यानी ये h बेसिकली x ही है, क्योंकि देखना h पहले होता है तो x है, तो ये वैल्यू जो है 2 आई है x की, इसको दोबारा फंक्शन में पुट कराते हैं, x की जगह पे 2 पुट कराएं, तो फिर जो y आएगा वो k हो जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर लें और 4 2s are 8, 4 में से 8 माइनस करें, -4 बन जाता है। ये मैंने हल किया सारा, ठीक है। तो -4 यानी x 2 है और y -4 है, तो देखेंगे ये पॉइंट। अब बेसिकली हमारे पास ये 3 पॉइंट आए हैं, अब इन तीनों पॉइंटों को हमने ग्राफ करना है। 4 होने चाहिए थे, लेकिन ये एक पॉइंट 2 दफ़ा आया, तो कोई मसला नहीं है। 0 0 है, x की वैल्यू 4 तक जाना है, पॉजिटिव 4 तक जाना है, और इधर से y की वैल्यू -4 तक भी जाना है। तो ये थोड़ा आइडिया हो तो फिर आप इजीली बना सकते हैं ग्राफ, और चूंकि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है तो वही 1 1 का गैप हर तरफ रख ले। तो ये देखें, हमने ये x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस, y की चूँकि नेगेटिव वैल्यू ही दिखानी थी तो नीचे की तरफ दिखा ली है, ऊपर की ज़रूरत नहीं थी। अब देखें ये ओरिजिन, अब मैंने पहले भी बताया था कि ये डिस्टेंसेस एक जैसा लेना है, ये डिस्टेंस एक जैसा लेना है, लेकिन इन दोनों का आपस में बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखें ना, ये मैंने फासला कम कम रखा है इनका, क्योंकि जो इधर लाइनें हैं उतना उतना फासला है, लेकिन इधर मैंने ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये मैंने स्केल से किया है। स्केल के साथ बड़ा अच्छा देखें, बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस बन रहा होता है, तो स्केल के साथ करें। ये 2 2 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है, 1 2 पे लाइन लगा लें, 4 पे लगा लें, 6 पे लगा लें, तो बड़ा अच्छा ये बनता है। तो बहरहाल ओरिजिन हमारा 0 0 वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे x भी 0 y भी 0, और दूसरा जो पॉइंट था 4 0 था, x की वैल्यू 4 थी, y 0 था, तो वो डेफिनेटली यहाँ होना है, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y 0 होता है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पूरी लाइन के ऊपर x 0 होता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अब असल काम वर्टेक्स था, तो वर्टेक्स की वैल्यू x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू -4 थी, तो इधर से 2 और इधर से -4 मिलाएं तो ये बनता है। अब ये पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाता ना ग्राफ, ये ऐसे कर्व्ड होता है, तो आप कोशिश करें ऐसे करके कर्व्ड करके जो है ऊपर को ले जाए, तो ये शक्ल बन गई। अब शक्ल बन गई है तो आइडिया हो रहा है कि ये अपवर्ड ओपन है, ऊपर की तरफ ओपन है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर ये बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो ये ज़ाहिर मिनिमम है, कम से कम इतना है, बाकी तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना फंक्शन, तो इसका मतलब कि फंक्शन मिनिमम है। और किस पॉइंट पे मिनिमम है, ये जो x की वैल्यू ये देखें ना, ये थी 2 और -4, ये -4 बताती है कि फंक्शन की वैल्यू -4 है, और x की वैल्यू 2 बता रही है कि x = 2 के ऊपर वो फंक्शन मिनिमम है। तो वो हम सारा लिखेंगे कि फंक्शन इज़ मिनिमम, और वो मिनिमम कितना है -4, और कहाँ पे है, एट x = 2। अब ये दोनों चीज़ें हमें वर्टेक्स देता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वर्टेक्स का बनाना इन सवालों में बहुत ज़रूरी है। वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो वही बताएगा कि कितनी वैल्यू है फंक्शन की, और x की किस वैल्यू के ऊपर वो मिनिमम या मैक्सिमम है, ठीक है। अब बार बार मिनिमम मैक्सिमम कह के ना वो ज़ुबान लड़खड़ा आ जाती है।
अब यहाँ एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी उसने कही हुई है, डोमेन और रेंज भी बताएं फंक्शन की। अब डोमेन और रेंज बतानी है तो फंक्शन को आपने ऑब्जर्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, एक्स जो है किसी बटे में नहीं आ रहा, कोई माइनस पावर नहीं है, सिंपल सीधा सीधा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक्स की कुछ भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, बटे में कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, उससे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि वही वैल्यू एक्स की नहीं लगा सकते जिस पे फंक्शन की वैल्यू कोई ना बने। तो कुछ भी लगाएंगे तो उसका फंक्शन का आंसर कुछ ना कुछ तो आना है। तो इसका मतलब कि जो इसकी डोमेन है, डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यूज, तो वो हर वैल्यू आ सकती है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी। अब रेंज के लिए ना अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास आ रही होती है कि जो हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, क्योंकि रेंज बेसिकली क्या है, y की वैल्यूज़ या फंक्शन की वैल्यूज़। अब ये जो फंक्शन है देखें, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन ये -4 से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे वो जा ही नहीं सकता। तो इसकी ये एक आ गई ना, बाउंड्री आ गई कि बस इससे नीचे नहीं जाना, -4 से फंक्शन ने नीचे नहीं जाना। -4 से नीचे नहीं जाएगा तो फिर किधर जाएगा, आप ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइडों पे। तो ये देखें, यहाँ से आके इधर से ऊपर की तरफ भी तो जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइडों पे भी जा सकता है। तो इसका मतलब -4 से ऊपर की तरफ, +1 +2 +3 यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये देखें, डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, रेंज -4 से ऑनवर्ड। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जब डोमेन और रेंज लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, इसका बड़ा एक असर होता है। एक होती है ये वाली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, जिसको स्मॉलर ब्रैकेट कहते हैं। तो स्मॉलर ब्रैकेट जो है ना, उसके साथ अगर कोई चीज़ लिखी है ना, जैसे 4 लिखी है और इधर लेट्स सपोज 10 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 4 और 10 जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा बाकी चीज़ें इन्वॉल्व है। 4 के अलावा 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके साथ ये ब्रैकेट लगा लें, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, तो फिर 4 और 10 लिखेंगे तो फिर 4 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर चूंकि देखिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4 भी इंक्लूड है, ठीक है ना, 4 वैल्यू भी आ रही है -4 उसकी। तो हमें जब रेंज देनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये वाली ब्रैकेट लगानी चाहिए ऐसे करके, ठीक है। और इधर जो है लाजमी हम यही करते हैं, क्योंकि आप इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकते ना, तो इन्फिनिटी के बगैर उससे जो पीछे वाली वैल्यूज़ हैं वो लेनी होती हैं। तो ना माइनस इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो रहा होता है, ना प्लस इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो रहा होता है, उसके अलावा की वैल्यूज़। तो इनके लिए ये स्मॉलर ब्रैकेट ठीक है। लेकिन जब हमने किसी नंबर को इंक्लूड करना है, ये याद रखें, तो फिर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर उसके साथ लगानी है। चलें जी, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। f(x) ये फंक्शन दिया हुआ है, अगेन हमें इसको ग्राफ करना है। पहले x को 0 पुट कराएं तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, फंक्शन यानी y = 6 हो जाएगा। y या फंक्शन एक ही बात होती है, क्योंकि इधर अगर x है तो फिर उसने y होना है फंक्शन ने, ठीक है। तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो 0 और 6, क्योंकि पहले x लिखते हैं आगे y लिखते हैं, 0 6 हो गया पहला पॉइंट, कि जहाँ पे उसने y एक्सिस को कट करना है, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। अब हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो हमें फिर फंक्शन को 0 पुट कराना है, y को, तो फिर ये सारी चीज़ = 0, तो ये बन गया। अब ये चूँकि क्वाड्रेटिक है तो इसके आप चाहे वो फार्मूला लगा लें, चाहे फैक्टर बना लें। तो फैक्टर बन रहे थे इजी 3 और 2, देखिए ना, -3 -2 करें तो -5, मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है। तो इसके फैक्टर इजीली बन सकते हैं। कॉमन लेने का, ये सारी चीज़ें पुरानी आपने 9 10 में बार बार की हुई हैं। तो ये दोनों आ गई और दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे तो -3 -2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ y 0 है, क्योंकि हमने y 0 पुट किया, तो 3 के साथ भी 0, 2 के साथ भी 0, तो ये 2 पॉइंट ये आ गए, 3 पॉइंट हो गए। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें चाहिए होता है वो वर्टेक्स है, h और k उसका अपना फार्मूला है, h का फार्मूला -b/2a, तो b की वैल्यू हमारी -5 है, a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2। अब h जो है बेसिकली x होता है, तो ये x की वैल्यू 5/2 आपने फंक्शन के अंदर पुट करानी है और कराएंगे तो फिर y जो है फंक्शन वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हम करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 है, ये 5 5 25 एंड सो ऑन। अगेन कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो फिर तो एक ही स्टेप के अंदर आपका आंसर ये -4 आ जाना, 1/4 आ जाना है। बाकी एलसीएम वही है 4, सबसे बड़ी वैल्यू उसकी अपनी एज इट इज़, ठीक है। ये कैलकुलेटर के बगैर की बात कर रहा हूँ। 2 2s are 4, वो 2 आया तो 2 ने 25 से मल्टीप्लाई होना है 50, और इसके साथ सीधा 4 6 are 24, और 25 और 24 49 माइनस करेंगे 50 में से तो -1/4। अब ये इतना लंबा चौड़ा मैं बात बता रहा हूँ,
लेकिन ये सारा काम कैलकुलेटर हमें कर देता है। कैलकुलेटर को मैक्सिमम यूज़ किया करें। तो बहरहाल ये वैल्यू, तो x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब चूंकि ओवर में है तो इसको पॉइंट में बना ले, सर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ आती हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि ग्राफ करना है। अब ग्राफ करते हुए भी हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 2.5 है x की वैल्यू, y जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, इधर से 2 और 3 ये भी कोई बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, और उधर से 6 है, तो ये बड़े ईजिली जो है ये ग्राफ हो जाएगा। सो ये देखें, इधर से हमने 1 2 3 इधर रखा क्योंकि x की नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास, y की भी ये पॉजिटिव 6 तक जाना है, नेगेटिव की तरफ भी शायद इतना नहीं जाना, तो सिंपल सा काम था। तो एक तो ये 6 और 0, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 और y 6 वो यहाँ पे बनता है। दूसरा पॉइंट हमारा 2 0, x 2 हो तो y 0, x 3 हो तो y 0, तो ये 2 पॉइंट ये आ गए, और वर्टेक्स हमारा यहाँ पे आता है क्योंकि x की वैल्यू थी 2.5, यहाँ पे देखें 2 और 3 के दरमियान में जो 5/2 आ रही है वो 2.5 बनता है, वो मिडल में आती है, और इधर से 0.25 है 1/4 नेगेटिव का, वो आप मिलाएंगे तो यहाँ पे करके, तो इसको ऐसे करके मिला लें, तो शक्ल बन गई, ग्राफ बन गया। जब ग्राफ बन गया तो पता चल रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है, कम से कम है, क्योंकि फिर बाकी ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये मिनिमम वैल्यू है, और वो कितनी वैल्यू है, वो -1/4 है या 0.25 है, क्योंकि ये वैल्यू है ना y की मिनिमम, और x की किस वैल्यू के ऊपर, 5/2 के ऊपर या 2.5, जो मर्जी कह लें उसको। अब अगेन इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, तो रेंज तो हमें पता चल रही है कि इससे नीचे नहीं उसने जाना, तो -1/4 उससे ऊपर की तरफ, तो -1/4 यहाँ पे भी ज़ाहिर है, इसको हमें ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए, और बाकी ऊपर की तरफ जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगेन जब x की वैल्यूज़ यानी डोमेन है, तो आप फंक्शन को देखें, x की कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई माइनस पावर नहीं है, तो x की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो डोमेन हमारी जो है वो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। थर्ड पार्ट है वैसे ही चलेंगे, x की वैल्यूज आप 0 पुट कराएं तो फंक्शन की वैल्यू -8 आ जाएगी, 0 और -8। जब फंक्शन को 0 पुट कराना है तो ये वाली सारी की सारी इज इक्वल टू 0, और इसको अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि वैसे हल नहीं होता, ये इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। -b हमारा देखें -2 है, प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a, ज़रा सिंपल सा फार्मूला है। तो 2 का स्क्वायर लें 4 बनता है, अब देखेंगे माइनस में आ गया। अब आपको पता है 4 में से 32 माइनस करें -28 आएगा, और माइनस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो तो एयोटा बन जाता है। अब एयोटा को कैसे ग्राफ करना है, तो इस तरह से भी स्यापा पड़ गया, मसला आ गया। तो मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ औक़ात फिर हमें नॉर्मल रूटीन से हटना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ तो करना ही करना है, ग्राफ करने के लिए और वैल्यूज़ ले लें। तो फिर आम जैसे ग्राफ करते होते थे ना, x की वैल्यू एक दफ़ा 0 लें, एक दफ़ा x की वैल्यू 1 लें, फिर 2 लें, फिर 3 लें, वो बहरहाल में 2.2 के अंदर या 2.1 में हमने वो ग्राफिंग सिंपल ग्राफिंग की थी, तो हमें उसका थोड़ा सा सहारा लेना है, तो वो बहरहाल वो करेंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ मैंने x की कुछ चंद वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ ले ली हैं, जितनी मर्जी ले लें, अपनी मर्जी है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट इनफ होते हैं, लेकिन जो कर्व्ड वाली है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो उसके लिए जितने ज़्यादा पॉइंट ले लें उतना बेहतर आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 लगाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे फिर आप -1 लगा के देखें तो वैल्यू फंक्शन की -11 बनती है। अब हल करें, ठीक है, -1 का स्क्वायर वो ज़ाहिर है +1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है, एक मैं हल कर देता हूँ, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो -2 हो जाएगा ये, और -8। तो इसको कैलकुलेटर में या रफ अमल में सासत करते जाएँ तो देखें -11 आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ बार बार, तो फिर x के जगह 0 पुट कराएं, -8 वो हमने पहले फाइंड किया, फिर 1 पुट कराएं, 2 कराएं, 3 कराएं, ऐसे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ देखें आपके पास आ गई। अब ये तो आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वर्टेक्स का होना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलना, क्योंकि उसने बताना है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वर्टेक्स के लिए h और k, h का फार्मूला -b/2a, ज़ाहिर ऐसे ही फार्मूला लगाते हैं, तो -b की वैल्यू 2 है और नीचे 2a हमारा -1 है, तो माइनस कट गया, 2 से कट गया, h की वैल्यू 1 आ गई। ये 1 जो है फंक्शन में पुट कराएं, तो फिर 1 पुट कराने से उसकी वैल्यू -7 आ रही है, तो वर्टेक्स हमारा है 1 और -7। अब देखें, जब ग्राफ करना है तो x की वैल्यूज़ तो ठीक है 0 1 2 3, और x की एक नेगेटिव है, लेकिन y सारा ही नेगेटिव है, ठीक है, इधर भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि आपको नीचे बनाना है। तो ये देखें, मैंने ये, अब मैं ज़रा दिखा भी दूँ, मुझे खुद नज़र नहीं आता कि मैंने क्या बनाया हुआ है, क्योंकि मोबाइल से नज़र ही नहीं आ रहा होता मुझे, ठीक है, आपको सही नज़र आ रहा है। तो देखें, x एक्सिस ऊपर बनाया है, y एक्सिस सारा नीचे वाला बनाया है, क्योंकि वो मुझे नेगेटिव बनाना था, सारी नेगेटिव वैल्यूज़, तो -1 -2, ये देखें सारी -12 तक, क्योंकि पेज बड़ा था मेरे पास, मैंने सारी बना ली,
ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आप ग्राफ कर सकते हैं। अब -1 पे -11 है, तो देखें ये -1 इधर से स्केल रख के -11 तक उसको ले आए, तो ये देखें यहाँ पे मिलाया। 0 पे -8 है, x की वैल्यू 0 और y -8, वो देखें यहाँ पे बनता है। फिर 1 के ऊपर -7 है, तो 1 के ऊपर -7 यही हमारा वर्टेक्स था। 2 के ऊपर -8 है, 2 के ऊपर फिर -8 आ गया। 3 पे जो है फिर वो -11 आ गया। तो ऐसे करके अब ज़ाहिर है आप इसको ग्राफ कर सकते हैं, ये सारा ऐसे कर्व बनेगा और जब ये ग्राफ बन जाएगा तो फिर इजी हो जाता है काम। अब ये देखें ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, बाकी फंक्शन जो है वो नीचे को जा रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। और कितनी फंक्शन की वैल्यू है? -7। फंक्शन जो है उसकी वैल्यू -7 है और वो मैक्सिमम है। और x की किस वैल्यू के ऊपर? 1 के ऊपर, तो वो हम सारा उसको लिख देंगे। बाकी फिर वही डोमेन और रेंज की बात आ गई, तो ये भी फंक्शन सीधा सीधा था, तो इसकी डोमेन और रेंज तो वही -∞ +∞ है, सॉरी सिर्फ डोमेन, ठीक है। तो रेंज के लिए आपको बताया था, फंक्शन को देख लें कि फंक्शन जो है वो, अब देखें यहाँ हाईएस्ट -7 है, तो उसके अलावा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो -7 से लेके -∞ की तरफ हमें जाना है, तो फिर ज़ाहिर है -7 से -∞, ठीक है। और अगेन यहाँ पे जो -7 है उसके लिए आप ये लगा लेंगे तो बेहतर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी चाहिए। 4 वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, उसी तरह से है। x को 0 पुट कराएं, ये दोनों 0 हो गए, फंक्शन 4 हो गया, 0 4। फिर आपने फंक्शन को 0 पुट कराना है, ये सारी =0, और इसके भी इजीली पार्ट्स बन रहे हैं। -2 कर लें तो ज़ाहिर है -4 और मल्टीप्लाई हो गए 4, -2 कॉमन लें, देखें वही 2 x -2 2 दफ़ा आ रहे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 2 दफ़ा 2 आ जाएगी, तो एक ही हुई ना, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। तो x = 2 आ गया, तो x = 2 है, y = 0 है, तो चलें जी ये हमें पॉइंट, एक ही पॉइंट मिल गया, चलो एक भी इनफ है। अब वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स के लिए ज़ाहिर है वही फार्मूला h = -b/2 है, वो वैल्यू लगी है तो h की वैल्यू 2 आ गई। 2 को फंक्शन में पुट कराएं तो फिर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। ये फिर वही है जो हमने ये वाला पॉइंट निकाला है, वही वर्टेक्स पॉइंट है उसका। अब अगेन हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट है, वर्टेक्स भी एक निकला है, ठीक है, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला जहाँ से y एक्सिस को कट करता है, तो 2 पॉइंटों से तो नहीं ग्राफ बनता ना क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे भी मुझे फिर सहारा लेना पड़ेगा 4-5 डिफरेंट वैल्यूज़ लेके। सो देखें x = 1 2 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पे 1, 2 पे 0। अगेन ये किस तरह से आ रही हैं, वही बात, यहाँ 1 पुट कराएं, यहाँ 1 पुट कराएं। अब इतना काम आपको आता ही है, ठीक है, तो वो कितना वैल्यू बनती है वो आप करें, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट कराएंगे तो -4 + 4 कट जाएगा, यहाँ का 1 आंसर आ जाएगा। 2 पुट कराएं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 2 लगाएं तो 4 2 8 है, 4 और 4 8 में से 8 निकालें तो 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये देखें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको फिर हमने ग्राफ करना है। तो ये देखें जब मैं ग्राफ कर रहा हूँ तो मैंने उसको कर्व वगैरह नहीं बनाई, वही 1 2 3, और सारी एक y की वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, तो इनको आप जो है ऐसे वो कर्व्ड की फॉर्म में, कच्ची पेंसिल, मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, कच्ची पेंसिल से बना लिया करें, बाज़ में उसके ऊपर जो है ना ये पेंसिल कर लिया करें। तो ये बन रहा है। अब ये भी वही बात है कि ये उसकी मिनिमम बन रही है, क्योंकि बाकी फंक्शन ऊपर की तरफ है, तो फंक्शन हमारा मिनिमम है x = 2 पे, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू सारी 0 है। तो फंक्शन इज़ 0 एट x = 2, और वो फंक्शन क्या है? मिनिमम है, कम से कम। और बाकी फिर वही बात है कि हमें डोमेन और रेंज बतानी है, तो फिर अगेन फंक्शन हमारा सीधा सीधा है, तो डोमेन हमारी -∞ से +∞ होगी, और रेंज के लिए वही बात कि जी ये 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है फंक्शन, तो 0 से लेके ऑनवर्ड +∞ की तरफ जाना है। तो 0 भी चूँकि शामिल है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इन्वॉल्व कर लें, तो ये हो गया सवाल। पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। यहाँ पे फंक्शन है x² + 2x - 8.3, तो यहाँ पे भी स्टार्ट वैसे ही करना है, x को 0 पहले सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, यहाँ 0 0 पुट किया, फंक्शन -8.3 बन गया। सो 0 एंड -8.3, और अगर इसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं तो ज़ाहिर है -b/2 है, तो b हमारा 2 है, और ओवर में a जो है वो 1 है, तो 2 2 कट के -1 आएगा, -1 को उसमें सब्स्टिट्यूट करवाएं तो फिर फंक्शन की वैल्यू जो है -9.3 आ रही है, -1 पे -0.93। अब देखें 0 पे -8.3 है और -1 पे 9.3 है। अब इसके अलावा भी एक आध कोई नंबर होने चाहिए। अब यहाँ फिर प्रॉब्लम वही आनी है कि जब आपने फंक्शन को 0 पुट करना है और x के 2 वैल्यूज़ निकालनी है तो मुश्किल आना है, क्योंकि पॉइंट में है 8.3,
अब उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप खुद से कोई 2 पॉइंट्स ले लें। तो x की वैल्यू मैंने एक -2 ली है और एक 1 ली है, क्योंकि आगे हमने ये -1 और 0 भी लिया हुआ, तो उसके थोड़ा आगे पीछे वहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स का तो पता चल गया ना, असल काम वो है। वर्टेक्स के आगे पीछे चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। सो -2 लगाने से फंक्शन की वैल्यू ये आई है और 1 लगाने से ये आई है। अब ये वैल्यू लगानी, पुट करनी, ये कैलकुलेटर का काम है। ये पहले भी मैंने सिखाया हुआ है कि फंक्शन में कैसे आपने वैल्यूज़ लगानी है। इसी तरह से देखें ना, आप -2 लगानी है तो -2 लिख के ब्रैकेटें लगा के ऊपर स्क्वायर +2 × -2, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ फिर आपने ग्राफ करनी है, 1 2 3 इधर, -1 2 3 इधर, और चूंकि y की फिर वही सारी माइनस की वैल्यूज़ थी तो नीचे ली हैं, -2 -4 -6। अब 1 के ऊपर वैल्यू देखें, ये -5.3 है, तो 1 से 5.3, 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा और हल्का सा ऊपर करके तो इधर आप वैल्यू ले लेंगे। उसकी तरह 0 के ऊपर -8.3 है, वो देखें -8.3, और उसके बाद क्या था, -1 पे -9.3 था, -1 पे -9.3, यही हमारा वर्टेक्स था, और -2 उससे थोड़ा सा आगे जो है वो ये वैल्यू है। तो इसी तरह इसको आप ग्राफ कर लेंगे, और ये भी नीचे से u बन रहा है तो फिर ज़ाहिर है ये मिनिमम पॉइंट होना है, और फंक्शन की वैल्यू जो है इधर से जो आ रही है -1 पे, वो आई थी वर्टेक्स पे -9.3। तो फंक्शन इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू -1, और उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, -9.3। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखें मैंने लाइन लिखी हुई है, फंक्शन इज मिनिमम दिस वन एट x इज इक्वल टू -1, और डोमेन और रेंज उसी तरह, चूँकि फंक्शन सिंपल था तो डोमेन तो वही आएगी -∞ और +∞। और रेंज के लिए मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि फंक्शन को आप देख लिया करें कि जहाँ पे वो मिनिमम हुआ है उससे ऊपर वैल्यूज़ उसने लेनी है। तो ये वैल्यू उसकी आई थी -9.3, तो -9.3 और उससे अपवर्ड वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। सो -9.3 और उससे पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये जो है ऐसे करके इसको आप यूज़ कर लें। तो ये हमारा 5th वाला पार्ट जो है ये हो गया। आगे 6 वाला पार्ट है, इसको भी हम करेंगे उसी तरह से, f(x) इज इक्वल टू दिस वन, फिर x की वैल्यू 0 पुट करें तो ज़ाहिर है ये ज़ीरोज़ होंगे और 6 वैल्यू आ जाएगी। तो 0 और 6 पहला पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। फिर हमने फंक्शन को 0 अगर पुट कराना है तो आप देख लें कि इससे वैल्यूज़ बन सकती हैं कि नहीं, माइनस कॉमन लें इसमें से और इनको सीधा कर लें, तरतीब लगा लें, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और साइन चेंज कर दिए क्योंकि x के ज़रा पॉजिटिव हो जाए तो फिर बेहतर हो जाता है ना। साइन चेंज कर सकते हैं क्योंकि उधर 0 है, ठीक है, माइनस उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाता है। तो अब इसका देखें फैक्टर बना सकते हैं, +3 -2, 3 में से 2 निकालें, 1 3 2 6 माइनस का, और बाकी कॉमन शामिल लें तो देखें वो वैल्यूज़ आ रही हैं, +3 -2 है, उधर जाके +2 और -3, तो 2 पे भी y 0, -3 पे 0, और इसी तरह से देखें वर्टेक्स बना रहे हैं तो वर्टेक्स का भी वो सारा -1/2 और k की वैल्यू 25/4। तो इनको हमने ग्राफ करना है, 25/4, 4 6 24 होता है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग 6.25 कैलकुलेटर में करके देख लें, इसको भी पॉइंट में ले लें 0.5। तो इस तरह से पॉइंट्स में लेने से फिर ये होगा ना कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप ग्राफ करनी आपके लिए इजी हो जाएगी। सो देखें ग्राफ की हुई है, 2 के ऊपर जो है वो y 0 था, -3 पे भी y 0 था, वर्टेक्स हमारा देखें यहाँ पे आया था क्योंकि वो 6.25 आया था ना, और 6 पे भी x की वैल्यू 0 थी। तो ऐसे करके ग्राफ करेंगे। अब ज़ाहिर है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ऊपर की तरफ कोहान बन रही है ना उसकी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और किस पे होगी जी, 0.5 था शायद उसका, तो वो हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे कि फंक्शन इज़ मैक्सिमम, ये वैल्यू है और इस पॉइंट पे है। और डोमेन उसी तरह से नॉर्मल फंक्शन है, कोई स्क्वायर रूट वगैरह या ओवर में x नहीं है, तो डोमेन हमारी वही -∞ से ∞, और जो रेंज है वो फिर -∞ से 25/4, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये फिर नीचे को आएगा ना, क्योंकि फंक्शन देखा ना ऊपर की तरफ टॉप है, तो मैक्सिमम ये है, इससे ऊपर तो जाना नहीं है, उससे नीचे आएगा, तो नीचे का मतलब फिर -∞ की तरफ जाना है उसने। तो ऐसे करके उसकी रेंज बना देंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ पे इनवर्स फंक्शन बनाना है कि y जो है वो फंक्शन बन रहा था x का, अब हम क्या करेंगे, x को y का फंक्शन बना लेंगे। तो उल्ट रिवर्स प्रोसेस उसका हमने करना है, और साथ अगेन उसकी जो फंक्शन हम बनाएंगे इनवर्स वाला, उसकी डोमेन और रेंज भी हमने बतानी है। जो पहला पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x² - 3, ठीक है, और साथ उसने इंफॉर्मेशन भी दी है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेनी। तो x को आपको पता है x बेसिकली डोमेन होता है, तो डोमेन की वैल्यूज़ का हमें पता चल गया ओरिजिनल फंक्शन का।
अब बहरहाल इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, तो पहला काम तो ये है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स उसकी जगह वाई लिख लें, फिर आसानी होगी ना कि कौन वाई है कौन एक्स है, इजीली उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बुक वाला तरीका है उसके बगैर ही हो जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा फंक्शन है। नॉर्मली इन्वर्स करते हुए क्या करते हैं कि पहले वाई फंक्शन है एक्स का, अब हमने क्या करना है, एक्स को वाई का फंक्शन बनाना है, यानी वाई एक तरफ अकेला और बाकी सब एक तरफ। नॉर्मली ये शक्ल होती है। अब हमने ये करना है, एक्स को अकेला कर देना है और बाकी चीज़ें सारी एक तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप चले, पहले -3 को उधर ले जाएं, ज़ाहिर है +3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट हम ऊपर लेंगे, इधर भी ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटिएगा, एक्स रह गया और y+3 का जो स्क्वायर रूट है वो लिख लेंगे। अब ज़ाहिर है जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं कि ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी कि उसने कहा था कि x को यहाँ 0 तो यह नेगेटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू जो आई है इट शुड बी नेगेटिव, माइनस होनी चाहिए क्योंकि कंडीशन है। तो फिर हम इसकी प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे। सो x इज इक्वल टू दिस वन। तो x की जगह पे हमने f इनवर्स लिख देना है क्योंकि ज़ाहिर है उसका इनवर्स बनाना था, और इधर आप दोबारा से x लिख लें क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन भी x की फॉर्म में था तो इसको भी x की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आधा सवाल तो हमारा ये हो गया कि हमने फंक्शन बना लिया। अब ये जो इन्वर्स फंक्शन है इसकी हमें डोमेन और रेंज चाहिए। अब ज़रा गौर करें तो इसकी अगर डोमेन बनानी हो तो यहाँ अब देखें ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब पीछे जो सवाल किए थे कहीं स्क्वायर रूट नहीं था तो उसमें हम x की ऑल वैल्यूज़ लगा सकते थे। अब यहाँ ऑल वैल्यूज़ नहीं लग सकती क्योंकि जो ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आनी है तो वो अयोटा की तरफ चला जाना, रियल नंबर नहीं रहना इसने। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब आप 3 लगाएंगे तो 3 लगाने से क्या होगा, 3 - 3 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। अब उसके बाद आप इसकी -4 वैल्यू नहीं ले सकते, -5 नहीं ले सकते, -6 नहीं ले सकते क्योंकि वो लेने से फिर अंदर माइनस आ जाएगा। तो इसलिए -3 के अलावा बाकी कोई माइनस की वैल्यू नहीं, -4 -5 यानी -3 एक लिमिट आ गई। तो -3 और उससे ऊपर की तरफ -2 -1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 लगाए तो देखें प्लस का आंसर ही आता है, -1 लगाए प्लस का आंसर ही आएगा। तो -3 और उससे ऊपर की तरफ आपने जाना है, पॉजिटिव तरफ जाना है। सो -3 और उससे आगे की तरफ, और चूंकि -3 इंक्लूडिंग है तो इसीलिए देखें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये उसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज के लिए फिर वही बात है कि रेंज जो है ये बेसिकली क्या था, x इज इक्वल टू दिस वन, और ये x इज इक्वल टू दिस वन जो उसने इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसको 0 से लेसर होना चाहिए। तो 0 से लेसर का मतलब 0 और 0 से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये कैसे बन रही है रेंज, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन क्या है, वो बेसिकली x इज इक्वल टू था और x इज इक्वल टू की वैल्यू उसने यहाँ बताई हुई है। तो ऐसे करके हम उसको बना लेंगे। बहरहाल आगे क्वेश्चन नंबर 2 से जो है एक और तरीका यूज़ करेंगे जो बुक में भी उसने यूज़ किया है और बाज़ औक़ात वो ज़्यादा ईजी भी हो जाता है। वो चूँकि डायरेक्ट हो रहा था तो हमने उसको डायरेक्ट कर लिया। अगेन बाज़ सवालों पे डिपेंड करता है, कहीं पे हम डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं, कहीं फार्मूले के थ्रू चलते हैं। तो मैथ है, मैथ के अंदर एक सवाल जो है कई तरीक़ों से सवाल हल हो रहा होता है। नंबर 2 पार्ट देखें। अब यहाँ प्रॉपर बुकिश तरीका होगा, फंक्शन दिया हुआ है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² + 6x + 4 और साथ अगेन देखें लिमिट इनिशियल देता है कि x की वैल्यू लेस देन -3 है। तो -3 से लेसर होनी है, -3 नहीं, -3 से लेसर, -4 -5 -6 एंड सो ऑन ओरिजिनल वैल्यू। अब पहला काम देखें इन्वर्स बनाने का, सिंपल वही काम के फंक्शन की जगह y पुट करा लें। अब हम क्या करेंगे कि ये नॉर्मली आप इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते, x को y का फंक्शन नहीं बना पाएंगे इस शक्ल में। तो इसके लिए दूसरा तरीका होता है बड़ा सिंपल सा कि आप x और y को आपस में रिप्लेस कर लें। y की जगह पे आपने x लगा देना है, x की जगह पे आपने y लगा देना है। तो ये लाजमी इन्वर्स करते हुए आपने करना है। पहला स्टेप समझ आ गया कि क्या करना था, फंक्शन को y लिखें, जब y की शक्ल में इक्वेशन आ जाए तो फिर y की जगह x लगा दे, x की जगह y लगा दे। अब ये जो शक्ल बनी है इसको y के लिए हल करवाएं, ठीक है। x ना x को उठा के उस साइड पे जाएगा, उनके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -x इज इक्वल टू 0, 0 उधर लिखें एक ही बात है। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y की शक्ल में, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगाया जा सकता है क्योंकि y स्क्वायर है, सिंगल y है और ये सारे को हम एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे 4 - x को, a b और c, ठीक है ना, ax² + bx + c, जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर फार्मूला होता है। तो y इज इक्वल टू -b, ये b है ना हमारा, + b का स्क्वायर -4, a हमारा देखें इधर से 1 है और c हमारा 4 - x है, ये पूरे का पूरा c है।
कांस्टेंट है, क्योंकि y के अलावा c होता है हमारा, वो लिख देंगे और ओवर में 2a। अब इसको हल करें, 6 का स्क्वायर लें, 36 हो गया, 4 4 16, 4x होगा और 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएगा। 36 में से 16 माइनस करें 20, और यहाँ से कोशिश करें कि क्या कॉमन हो सकता है। 4 के टेबल में ही आते हैं, 4 5 24, तो 4 कॉमन निकलता है। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से जब उसने बाहर आना है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट काट के 2 बाहर चला जाएगा। सो ये देखें उसका 2 जो है वो बाहर निकाल दिया है। अब इस 2 बाहर निकालने का फ़ायदा ये हुआ है कि ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, वो 2, या ऐसे कह लें कि नीचे वाला 2 इन दोनों को काटेगा, क्योंकि जाहिर है कि वो सब के ओवर में ना 2 3 6 और 2 1 2 वो कट गया, और 5 + x जो है वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब ये हमारी शक्ल आ गई, y = दिस वन। अब यहाँ सिर्फ आपने ये करना है कि y को f इन्वर्स कह देना है, क्योंकि इन्वर्स हमने बना लिया है और ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है। लेकिन अभी भी हमने ये देखना है कि जो प्लस माइनस है इसका डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव में हमने लेना है कि माइनस में लेना है। उसके लिए फिर हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा x का, क्योंकि उसने कहा था कि x की वैल्यू जो है -3 से लेसर होनी चाहिए, नेगेटिव। अब -3 से लेसर -4 -5, इसका मतलब माइनस होनी चाहिए। तो माइनस तभी आएगी कि इसमें प्लस हो ही ना, तो प्लस वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, हम लेंगे -3 -5 + x। तो ये देखें हमने इन्वर्स फंक्शन, ये नज़र आ रहा है बिल्कुल, तो ये देखें -3 - दिस वन, तो ये इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब डोमेन और रेंज, अब यहाँ ये मज़ेदार बात है समझने वाली कि आप पहले जो ओरिजिनल फंक्शन था ना ये वाला, इसकी डोमेन रेंज डिसाइड कर लें। अब इसकी डोमेन क्या बनती है कि भाई x की वैल्यूज़ -3 से छोटी हैं, -3 से नीचे की तरफ, -3 से इन्फिनिटी। सो देखें मैंने लिखा डोमेन ऑफ द फंक्शन -3 से -इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब इसी फंक्शन की जब रेंज चाहिए, अब इसी फंक्शन की, इसी ओरिजिनल फंक्शन की रेंज बनानी है इसकी बुनियाद पे, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। वो ये करता है कि x = समथिंग है ना, ये लेस देन है या जो भी है, x और -3 का रिलेशन है। यहाँ से देखें x² बनाएं, जब आप इसका इधर से x का स्क्वायर लेंगे तो -3 का भी स्क्वायर लेंगे, x² 9 हो जाएगा। वो देखें ये शक्ल, ये बड़ा मज़ेदार काम है। x इज़ लेस देन -3 था, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है। अब x² के साथ आगे x के साथ 6 है, क्योंकि ये शक्ल हमने बना ली। अब x के साथ 6 होना चाहिए, तो आप इधर x को 6 से ज़रब दें, x को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो एक हमारा ये x² आ गया, एक ये 6x आ गया। अब पूरा सवाल क्या था, x² + 6x + 4, तो x² की वैल्यू क्या आई 9, 6x की वैल्यू -18 आई, और +4 जो है वो एज इट इज़ इधर लगा दें। अब इसको हल करें, 9 और 4 13, 13 में से 18 माइनस करें -5, तो ये सारी चीज़ इज़ लेस देन -5। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली फंक्शन है। फंक्शन मतलब कि उसकी y वैल्यू, मतलब कि उसकी रेंज वैल्यू। x जो है वो डोमेन है, फंक्शन की वैल्यू रेंज होती है, तो फंक्शन की वैल्यू को अक्सर y कहते हैं ना, तो y रेंज होता है। तो ये रेंज की कंडीशन आ गई कि भाई इसने -5 से छोटा होना है, तो फिर इसकी रेंज आ जाएगी -5 और उससे छोटी। अब देखें यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स है, क्योंकि सिंपल ब्रैकेट उसको एक्सक्लूड करती हैं, निकालती हैं कि उसके बगैर आएगी कोई वैल्यू। तो वो आप देखें आपके पास डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। अब असल काम यहाँ स्टार्ट होता है। अब ये ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज है, हमें किसकी चाहिए, इन्वर्स फंक्शन की। तो आपकी जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज होती है। अब ये समझना है, ठीक है, उल्टा है ना काम, फंक्शन ओरिजिनल को आपने उल्टा कर दिया, इन्वर्स फंक्शन बना दिया है, तो फिर ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो भी उल्ट जाएगी। तो जो डोमेन है उसने रेंज बन जाना है, जो रेंज है उसने डोमेन बन जाना है। ये सिंपल सा काम है। सो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स, जो रेंज आई है उसने डोमेन हो जाना है, देखें लिख लिया, और जो रेंज है वो जो डोमेन आई थी उसने रेंज बन जाना है। तो बस वही दोनों आंसर्स उल्टे करके लिख देने हैं, जैसे फंक्शन को भी उल्टा कर रहे हैं। तो ये असल काम इसके अंदर एक्स्ट्रा करना है। लो जी, तीसरा पार्ट है। अब ज़ाहिर है जैसे हमने ये सेकंड पार्ट किया है ना, बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे हमने थर्ड को करना है। ये उसकी कंडीशन दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू ये है। कंडीशन क्या बता रही है कि x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से ग्रेटर होनी चाहिए।
खुली साइड ग्रेटर को कहते हैं ना। तो 2 और पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन बन जाएगी। बहरहाल तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो फंक्शन को हमने y कहना है इज इक्वल टू दिस वन, x और y को रिप्लेस करेंगे, y की जगह x आ गया, x की जगह पे y आ गया। इसको भी सेकंड क्वेश्चन की तरह हल करेंगे, x को उठा के इधर ले आए तो उसने माइनस का हो जाना है। तो अब ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है y की फॉर्म में, और इस पर हम फार्मूला जो है वो लगा देंगे। तो ये आपके सामने है, इसमें फार्मूला देखें, वही बात है मैंने लिख भी दिया है कि ये a टर्म है, ये b टर्म है, और ये हमारी सारी की सारी c है। अब फार्मूला लिखाएं, सारी वैल्यूज़ लिखें, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, 64, 4 2 ज़ार 8 है, 8 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस भी साथ जा रहा है, ये सिंपल काम है। 64 में से 88 निकालें तो 24, 8x पॉजिटिव था तो इधर लिख लिया। अब इसमें से क्या कॉमन आता है? 8 वैसे कॉमन आ सकता है, लेकिन 8 ने बेचारे ने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि 8 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। तो आप 4 को ही बाहर निकालें, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 कॉमन लें तो 2 का स्क्वायर करके वो 2 बाहर आ जाएगा, और उससे फिर एक दफ़ा चलो कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, तो एक दफ़ा वो इस तरह से कट जाएगा। अब अगेन ये एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, और हमारा जो ओरिजिनल x था उसने बताया हुआ था इट शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये देखें ना उसने लिखा हुआ कि x जो है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 है, प्लस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 से ग्रेटर ऊपर की तरफ जाना है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो फंक्शन हम बना रहे हैं इसको प्लस में वैल्यू लेनी है, माइनस वाली छोड़ देनी है, और वो मैंने कहाँ लिखी है, वो मैंने इधर लिखी है एंड पे आके, ठीक है। और इसको मैंने असल थोड़ा सा और फर्दर भी हल किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फर्दर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2 पार्ट्स है ना, इसको लहदा यहाँ पे ही छोड़ दें, डिपेंड करता है कहाँ पे आपने इसको छोड़ना है। वरना ये है कि 2 के टेबल में 4 भी डिवाइड होता है, 2 उसके साथ रख लें लहदा से, और अंदर से 2 कॉमन लें, वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट वाला। नीचे जो 2 है इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट बना के, अब ऐसे करके ना, ऐसे करके और ऐसे करके, तो एक स्क्वायर रूट कट जाता है, एक स्क्वायर रूट 2 रह जाता है। वो जो है आप ऐसे करके लिखेंगे तो अल्टीमेटली आप ये शक्ल दे सकते हैं। तो ये शक्ल दे लें या यहीं पे छोड़ दें, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने बस ये है कि माइनस वाला काम छोड़ देना है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, ये देखें प्लस वाली, ठीक है। अब आपने डोमेन और रेंज देखनी है ओरिजिनल फंक्शन की। तो ओरिजिनल फंक्शन की अभी मैंने बताई डोमेन के 2 और 2 से ऊपर की तरफ, शुरू में ही उसने बताया हुआ, और उसी लिहाज से हमने रेंज बना लेनी है। तो यही भी उसने लिखा हुआ था ना, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब यहीं से स्क्वायर बनाएं, x का स्क्वायर ये 2 4, अब x स्क्वायर के साथ 2 भी लगा हुआ है ओरिजिनल सवाल के अंदर, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो एक हमारा ये बन गया। फिर दूसरा ये था कि x के साथ 8 हो, तो इधर 8 लगाएं, 8 2 ज़ार 16 इधर कर लें, ये 2 काम हो गए। अब ओरिजिनल फंक्शन पे आ जाएं, और फंक्शन में 2x स्क्वायर की वैल्यू 8 आई थी, 8x की वैल्यू 16 आई थी, माइनस है तो माइनस लगाया, और प्लस 11 है तो प्लस 11 लिख लिया। 8 और 11 19, 19 में से 16 निकालें तो 3, तो ये 3 वैल्यू आती है। तो ये 3 से ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3, 3 और 3 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो 3 को इंक्लूड करना है, आप देखें ना 3 भी शामिल है, तो इसलिए देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगानी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट साथ लगा ली, तो ठीक है। अब ये वही बात है कि जो ये डोमेन आई है और जो रेंज आई है फंक्शन की, उन दोनों को उल्टा कर दें। फंक्शन की जो रेंज आई है इन्वर्स की, वो डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन आई हुई है फंक्शन की 2 और इन्फिनिटी, वो उसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। ये पीछे थोड़ा सा आई थिंक वो प्लस माइनस का कोई फ़र्क उसने डाला हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हमारा आंसर जो है डोमेन रेंज का वो सही है। आगे जी 4 वाला पार्ट है, फंक्शन दिया हुआ है, x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है, पॉजिटिव है, 5 से इन्फिनिटी डोमेन होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। फिर वही बात, इन्वर्स फाइंड करते हुए फंक्शन को पहले y कह लेना है, x और y को रिप्लेस कराना है, x को उधर ले जाना है। अब देखें ये हर दफ़ा वही काम हम कर रहे हैं। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करवा रहे हैं, 4 3 ज़ार 12 है, 12 6 ज़ार 72 एंड सो ऑन, सिंपल सा काम है। 4 और -72 -68, और इसमें से भी 4 ही प्रॉपर कॉमन निकलता है, क्योंकि वही स्क्वायर बनता है, तो उसको आप स्क्वायर बन के बाहर निकाल दें, 2 2 कट जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़ार 6 होगा ना। और अगेन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि ऊपर उसने बताया हुआ है कि x शुड बी ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो 5 से बड़ी का मतलब उसको पॉजिटिव लेना है, माइनस नहीं लेना। तो हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है वो ये बन गया।
ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज, तो वही बात डोमेन मैंने अभी आपको बता दी कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, तो 5 और 5 से इन्फिनिटी की तरफ, 5 इंक्लूडिंग है क्योंकि उसके साथ आना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। और रेंज के लिए फिर वही स्टेप करें क्योंकि जो उसने ओरिजिनल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये जो चीज़ देता है इसको लिख के और वहाँ से आप बनाएं। x है तो 2x बनाएं, ठीक है, इधर लिखें 2 तो 2 5 ज़ा 10, और चूंकि x का स्क्वायर भी बनाना है तो स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर 25 है, तो एक ये हमारा 2x आ गया, x स्क्वायर नहीं 3x स्क्वायर चाहिए, तो 3 से ज़रब दें, इधर भी 3 से ज़रब दें। तो अब ये ओरिजिनल फंक्शन को लिखें, उसकी वैल्यूज़ लगाएं, तो ये 71 आ जाता है। तो फंक्शन जो है 71 से ग्रेटर और उसके बराबर, तो 71 से ग्रेटर और उसके बराबर भी है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, और उसकी जो इन्वर्स की डोमेन और रेंज है उन्हीं को आपने उल्टा करना है। ये रेंज आई हुई है तो ये डोमेन बन गई, और ऊपर जो डोमेन आई हुई है उसको हमने रेंज बना देना है। ठीक हो गया जी। सवाल हमारे काफ़ी सारे हैं, 5वां पार्ट है, फंक्शन ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखें हमारा x जो है ये सेपरेट इजीली हो सकता है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना उसकी तरह से इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये इजीली अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ये भी ज़ाहिर ज़हन में रखना है कि ये है कि 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो पहले तो वही फंक्शन को y कह लें, अब इसको बारी बारी चीज़ों को उधर लेके जाएं ताकि x अकेला हो जाए। पहले +1 को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये जो साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसने जाके उधर डिवाइड में आ जाना है, और चूंकि इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लें, तो इधर भी स्क्वायर रूट लें, तो देखें स्क्वायर रूट लगा लिया। जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, और ये -3 उठ के उधर जाएगा तो +3, तो मैंने उसी को डायरेक्ट इधर लिख लिया, लेकिन वो लिखना +3 ही है। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको जाहिर है y को x कह लें क्योंकि ये x की फॉर्म में आंसर आता है ना हमारा जो इन्वर्स फंक्शन होता है, और जाहिर है कि इधर से जो है हमारा जो है इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें इन्वर्स लिखना चाहिए कि f इन्वर्स जो है वो ये आ गया, और पॉजिटिव रखना है क्योंकि ऊपर उसने इन्फॉर्मेशन यही दी है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन्वर्स आ गया। अच्छा, डोमेन के लिए तो उसी तरह से चूँकि x की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 थी, तो 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ बननी है, तो वो हम लिख लेंगे कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डोमेन 3 से लेके अपवर्ड इन्फिनिटी तक जाना है, और 3 जो है उसमें इंक्लूडिंग है, ज़ाहिर है उसके बराबर भी था। और इसकी अब रेंज अगर फाइंड करनी है तो ये देखें यहीं से हमें लिमिट का पता चल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो 3 और 3 से ज़्यादा ही लगनी है ना, सो 3 से माइनस की तो लग नहीं सकती। सो हम 3 अगर लगाते हैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो 3 लगाने से देखें ये सारा पार्ट 0 हो जाता है, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 आ जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो फिर 3 से ऑनवर्ड उसने जाना है ना x की वैल्यूज़ ने, तो फिर जाहिर है कि 3 लगाने से फंक्शन 1 आया है, तो फिर अगर आप 4 लगाते हैं तो 1 से बड़ी वैल्यू आनी है, फिर 5 लगाएं और बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब जो लोएस्ट वैल्यू है फंक्शन की वो 1 है, और 1 से ऑनवर्ड ये भी ज़ाहिर है इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो इसलिए जो डोमेन है वो तो हमारी आ गई 3 और इन्फिनिटी, तो जो रेंज आएगी x = 1 लगाने से वो 1 और इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये डोमेन और रेंज आ गई किसकी? ओरिजिनल फंक्शन की। तो मैंने बताया था कि इसी को अगर आप उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो फिर हमें इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज पता चल जाएगी। अब ये हमारी रेंज होगी इन्वर्स फंक्शन की, और ये डोमेन होगी इन्वर्स फंक्शन की, तो वो हमने ऐसे करके साइड पे ऊपर उसको लिख देना है। ठीक हो गया जी, इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। आगे 6 वाला पार्ट है, फंक्शन दिया हुआ है और साथ x की वैल्यू बताई हुई है कि -4 से लेसर है। कोना जो होता है ना वो लेसर को बताता है, छोटी वैल्यू, -4 और उससे छोटी वैल्यूज, -4 भी नहीं, -4 से छोटी, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो बहरहाल -4 और इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, और ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। इसमें भी देखें कि x इजीली सेपरेट हो सकता है पिछले पार्ट की तरह, तो ठीक है, वो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो पहला वही काम कि इसकी जगह y लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे। x के लिए पहले -5 इधर ले आए, +5 हो गया, फिर -3 जाके इसके ओवर में चला जाएगा, और चूंकि इधर स्क्वायर है तो फिर आपको स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट बना दें, तो ये कट जाएगा, x + 4 आ गया, और इधर इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ज़ाहिर है प्लस माइनस लिखा जाता है, और ये जो +4 है ये भी उधर जाएगा तो उसने भी -4 हो जाना है, तो इसके साथ पीछे -4 लग जाएगा। सो -4 और साथ ये टर्म। अब फिर अगेन इसको चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू आ रही है इसको माइनस होना चाहिए, क्योंकि ऊपर उसने बताया है कि x को -4 से छोटी वैल्यूज़ जानी है, तो वो नेगेटिव ही आनी है, तो इसलिए ये जो प्लस है उसको छोड़ के हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरह से करके इसको लिख लेंगे। वैसे तो ये अंदर इमेजिनरी बनता है, लेकिन हमें ज़ाहिर है फंक्शन देना है, अब फंक्शन में जो वैल्यू आए वो अगला काम है, तो फिलहाल ये हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है वो बन जाता है। अब डोमेन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि x की वैल्यू जो है -4 से लेसर है,
तो -4 से लेसर यानी कि -∞ की तरफ। और देखें अभी यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगाई है छोटी वाली, क्योंकि इसका मतलब होता है कि -4 उसमें शामिल नहीं है। -4 से आगे वाली वैल्यूज़ जो है, सॉरी पीछे वाली वैल्यूज़ -5, -6 और इन्फिनिटी तक, तो ये डोमेन आ जाएगी। और रेंज के लिए भी यही काम कि ये जो x की वैल्यू -4 है, अगर हम इसमें पुट करके देखें तो आपको पता है फिर ये सारा टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -5। तो फिर इसी तरह अगर आप -5 लगाते हैं वैल्यू, तो -5 भी लगाने से देखें, अगर -5 लगाते हैं तो -5 + 1 -1, -1 का स्क्वायर +1 -3 यानी -8 बन जाता है फंक्शन की वैल्यू। तो ये भी नेगेटिव साइड पे बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए देखें जो डोमेन आई है, तो रेंज भी हमारी जो x की वैल्यू लगाने से वो भी -5 से छोटी वैल्यूज़ की तरफ ही उसने जाना है। तो ये हमारी डोमेन बन जाएगी, ये हमारी रेंज बन जाएगी। अब इन्हीं को आपने उल्टा कर देना है, ठीक है, ये डोमेन हो जाएगी इन्वर्स वाले की और ये रेंज हो जाएगी इन्वर्स वाले की। सो वो देखें हम आगे इसको लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया, डोमेन भी आ गई इन्वर्स की, रेंज भी आ गई। ठीक हो गया। चलें यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ अब आएगा एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें जो भी एब्सोल्यूट वाला चक्कर हो उसको हम जब हल करने चलते हैं तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल है, और इसमें देखें एब्सोल्यूट बना हुआ है और कोई टर्म नहीं है इस साइड पे, और इधर जो भी है, अब चूँकि ये बिल्कुल सेपरेट है पहले से ही, तो ये जो 5 है उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं और एब्सोल्यूट को ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशनें बन गई, इन दोनों को हल करेंगे, और इनको हल करना भी आसान है क्योंकि सिर्फ x स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है। तो +1 उठ के उधर गया -1, 5 में से 1 निकाला 4, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लें, तो +-2। यहाँ पे भी वही काम, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6 हो जाएगा, फिर ज़ाहिर है स्क्वायर रूट लेना है तो -6 का स्क्वायर रूट। अब ज़ाहिर है कि ये चूँकि एयोटा की तरफ चला जाता है तो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें रियल की तरफ रहना है, रियल जो नंबर्स होते हैं उसकी तरफ। तो यही जो 2 आंसर आए हैं +-2, बस कह देंगे कि यही इसका सोल्यूशन है। अगर आपने इसको चेक करना है तो ये जो प्लस का 2 या माइनस का 2 ओरिजिनल फंक्शन में पुट कराएं, ये देखें मैंने करके दिखाया है कि प्लस का 2 लगा लें चाहे माइनस का 2 लगा लें, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो उसने ज़ाहिर है प्लस में ही आंसर देना है। तो 4 और 1 5, 5 का एब्सोल्यूट 5 ही होता है, तो वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो अल्टीमेट आपने ये आंसर देना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-2, +2 लहदा लिख लें, -2 लहदा लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है इसमें देखें, अब यहाँ पे प्रॉपर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, x वाला टर्म भी है, x स्क्वायर वाली भी है, इक्वल टू 0 है। तो ठीक है, एब्सोल्यूट को ख़त्म करके आपको पता है क्या करते हैं, इस साइड वाली को प्लस में और माइनस में लिखते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारे पास ये 0 है, और 0 को तो प्लस माइनस लिखते नहीं है, तो बस 0 ही रहने देंगे। तो एक ही इक्वेशन बना के बस उसको हल कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल काम है। 5x है तो उसके ज़ाहिर फैक्टर्स बन रहे हैं, 4x और 1x, 4 और 1 5 भी हो जाते हैं, और 4 1s और 4 भी हो जाते हैं। वही पुराना तरीका फैक्टर बनाने का। इन दोनों में से x कामन ले लें, इसमें से 1 कामन, क्योंकि कोई भी चीज़ कामन नहीं है। x + 4 आ गया बाहर कामन, x + 1, दोनों को लहदा 0 के इक्वल, और उनको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो -1 और -4। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। चेक करना है तो आप उसको लगा सकते हैं वैल्यूज़। थर्ड पार्ट में भी एब्सोल्यूट है, इक्वल टू 4 है, तो इक्वल टू 4 है तो ज़ाहिर है एक दफ़ा प्लस का 4 और एक दफ़ा माइनस का 4। +4 के साथ अब ये +4 उधर जाएगा तो 8 में से 4 माइनस होंगे ना, तो 8 में से 4 निकाले तो 4। अब ज़ाहिर है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला लगाया, 36 - 16 20 आ गया, और 20 में से देखें 4 5s are 20 होता है, तो 4 कामन जो आएगा, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, वो बाहर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट कट के पहले भी किया है, और 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3s are 6 और 2 1s are 2 और 5, तो 3 + -5 यहाँ से बनता है। अब इस साइड को जब हमने हल करना है तो वो ज़ाहिर है इमेजिनरी की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये -4 था ना, -4 इधर गया तो प्लस का 4, तो 8 और 4 12। अब इसको जब हल करेंगे तो ये देखें 4ac वाला जो टर्म है वो बड़ी आ जाती है, और वो माइनस की होती है। तो 36 में से 48 माइनस करें, -12 आता है। अब माइनस आएगा स्क्वायर रूट में तो इमेजिनरी है, तो फिर इसका ज़ाहिर है कुछ कर नहीं सकते, छोड़ देंगे। तो यही जो हमारा आंसर आया है वही हम लिख देंगे कि लो भाई एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये भी सोल्यूशन सेट बड़े आराम से बन जाता है। आगे चलें 4 वाले पार्ट पे, और यहाँ पे भी एब्सोल्यूट है लेकिन इक्वल टू के इस साइड में भी प्रॉपर रकम है, तो कोई बात नहीं, काम तो वही तरीका है कि जो इधर चीज़ है उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सो देखें, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा है और प्लस में लिखा है क्योंकि प्लस में लिखने का मतलब कि एज इट इज़ ही सब वैसे की वैसी लिख दें।
अब इस सारी तीनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं, प्लस एक्स स्क्वायर है देखें माइनस हो गया, माइनस का एक्स है तो देखें प्लस का हो गया, प्लस का 1 है तो माइनस का हो गया। ठीक है, इस तरह से अब 3x स्क्वायर में से 1 निकालेंगे 2x स्क्वायर, ये -6 हो जाएगा और ये जमा का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको ज़ाहिर है जो भी ये बनेगी शक्ल उसका ज़रा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो ये आपके सामने 28 आता है। 28 होता है 4 7s आर, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर ही रहेगा और 2 के टेबल में ये कट जाएंगे, 2 2s आर 4, 2 3s आर, 2 1s आर, ऐसे। तो एक तो हमारे 2 सोल्यूशंस तो हमारे ये आ रहे हैं। अब हमने पता है आपको कि एक दफ़ा माइनस में भी लिखना है उसको, तो माइनस लिख के वो सारी टर्म, ठीक है, एज इट इज़। अब माइनस से इनके सब के साइन चेंज होंगे, अब इनको फिर लेके उस साइड पे जाना है। अब इधर लाएंगे तो देखें ये इस तरह से टर्म बन रही है और इसके फैक्टर्स बन रहे थे, तो ठीक है ना, 4 3s आर 12, तो 12 जो है ये 6 और 2 बन के 12 हो जाता है, 6 2s आर 12 और 6 और 2 8 भी हो जाते हैं। तो इनमें से जब कॉमन शामिल लेंगे तो हमारे पास ये 2x - 1 और 2x - 3 आ रहा है और इनको ये 0 के इक्वल रखेंगे, -1 उधर गया +1, ये भी +3 और 2 और 2 जाके डिवाइड करेगा 1/2 3/2। अब ये हमारे पास 4 आंसर आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दें, यहाँ नंबर लाइन के हिसाब से देख लेंगे कौन कहाँ पे आता है। ठीक है ना, 1/2 आएगा यहाँ पे, 3/2 उससे आगे आएगा। अब ये भी फिर बंदा चेक कर सकता है कितनी, लेकिन आगे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चारों आंसर्स आए हैं बस दे दें, ठीक है, ओके है। नंबर 5 वाला पार्ट है, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई है क्योंकि पीछे बराबर के निशान थे, अब ये इनइक्वालिटी है, लेस देन और ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एक छोटा सा असूल आपने समझना है कि जब आपने इसका एब्सोल्यूट खत्म कराना है तो देखें यहाँ पे मैंने इसका रूल जो है वो लिख दिया है कि ए एब्सोल्यूट इज़ लेस देन बी। बी से अगर छोटा है तो आप उसको किस तरह से, छोटा या बड़ा कुछ भी, तो उसको इस तरह से आप लिखते हैं। जब ज़ाहिर है आपने खत्म करना है तो नॉर्मली हम करते थे प्लस माइनस, कि भाई इस साइड वाली चीज़ को एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। वो बेसिकली होता यही है कि वो एब्सोल्यूट देखना होता क्या है कि ओरिजिन से आप कितना दूर हैं। +5 का मतलब होता है ओरिजिन से आप राइट साइड पे हैं, -5 का मतलब ओरिजिन के पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि आप उससे कितना पीछे आगे हैं, क्योंकि ये चीज़ 5 से छोटी है। अब 5 से छोटी का मतलब कि +5 से भी छोटी और -5 से भी छोटी। ठीक है, इस तरह से। अब -5 से छोटी नहीं, मतलब ये होगा कि ऐसे होगा कि ये 0 है तो +5 इधर और -5 इधर, तो उनके दरमियान में है कहीं। तो अगर वैल्यू यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, तो +5 से तो छोटी होगी लेकिन -5 से बड़ी की तरफ होगी। तो ये थोड़ी सी लॉजिक इस तरह से यूज़ करनी है कि आप ओरिजिन दरमियान में है और आप एक तरफ, एक अमाउंट आपके आगे की तरफ है, एक अमाउंट आपके पीछे की तरफ है। तो जब लेस देन कह रहा है तो इसका मतलब होता है कि 5 से लेसर है, यानी 5 से इधर की तरफ और इधर वाले 5 -5 से इधर की तरफ। ठीक है, तो इस वाले -5 से उसने ग्रेटर होना है। ये असल बात आपने याद रखनी है कि a इज़ लेस देन b, प्लस वाला b, और a इज़ ग्रेटर देन -b। ये पॉइंट इसमें बताना है कि -b से ग्रेटर आएगा। तो ये चीज़ हम बना के ना तो फिर 2 फार्मूले बनाया करेंगे। तो देखें, ये अमाउंट थी हमारी, उसको दरमियान में लिखा कि जी ये अमाउंट लेस देन 5 है और ये देखें ग्रेटर देन -5 है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से इस तरह से लिखना है। इसको थोड़ा सा याद करना है आपने, हर सवाल को इसी तरह से हम लिखेंगे और उसको हल करेंगे। अब इसको हल करना है, हल करते हुए 2 सवाल बन जाएंगे। एक सवाल आपका इधर से बन जाएगा और एक इधर से बन जाएगा। ये भी 10th क्लास में 9-10 में हमने ये किया हुआ है। तो इन दोनों को लेंगे, एक सवाल बनाएंगे, इसमें अब x को हल करें, -4 को उठाएं, इधर ले आएँ +4 और ये -1 आ गया और स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ज़ाहिर है ये फिर वो आयोटा की तरफ चला जाता है, इसको छोड़ दें। इधर लिखेंगे तो इधर -4 उधर लेके जाएं तो ये 9 बन रहा है, स्क्वायर लेंगे तो +-3, तो ये ठीक है। ठीक है, तो +-3 लिखेंगे। और ये देखें अब इशू क्या है कि x इज़ लेस देन, छोटा है जमा नफ़ी 3 से, तो जमा नफ़ी 3 नहीं आना। ठीक है, 3 से छोटे की तरफ आना है। तो अगेन देखें, ये वाली ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट साथ यही बताएगी कि ये इंक्लूड नहीं है, इनके अलावा जो इनके दरमियान वाले नंबर्स हैं वो इंक्लूडिंग है। तो इसलिए हमने ये स्मॉलर ब्रैकेट साथ देनी है और फिर इसको, ये जो बाहर वाली बंद कर रही है ये बता रही है कि आप सोल्यूशन सेट दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर डबल ब्रैकेट हमने लगानी है इन सवालों में। आगे चलें, 6 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे भी उसी तरह के ये सारी एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब कि +4 और -4 के उसने दरमियान में रहना है। ठीक है, तो ये अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 4। अब देखें वो लेस देन का तो समझ आ गया कि जी आप दरमियान में हैं, तो वो वैल्यू उधर थी और ये इधर थी, तो उससे लेसर रहना है, उससे पीछे की तरफ रहना है। ठीक है, ये काम था। अब ये ग्रेटर है,
तो ग्रेटर का मतलब ये होगा, अगर आप दोबारा इसको बनाएं ऐसा करके, तो अब इसका मतलब होगा कि अगर लेट्स सपोज, ये एग्जांपल ले रहा हूँ ना 5 5, कि हम यहाँ पे हैं और कहता है 5 से ग्रेटर, तो अब इस +5 से आगे की तरफ जाएंगे और -5 से पीछे की तरफ जाएंगे। सो देखिए हम लिख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 4 है, यानी उस 4 से आगे की तरफ, और यहाँ देखें लेस देन -4। लेस देन 4 का -4 का मतलब क्या होगा कि भाई इस माइनस वाली वैल्यू से लेसर पीछे की तरफ। तो देखें बिल्कुल सही लॉजिक बन रही है। तो लॉजिक सेम जो है उसी तरह से चलना है। अच्छा ये तो होगी ना थ्योरी, लेकिन अगर आपने टोटका ज़हन में रखना है तो टोटका ये है कि जो ओरिजिनल उसने जो दिया हुआ ना रिलेशनशिप, उसको वैसे का वैसे ही लिख लें, लेकिन माइनस साइड पे वो रिलेशन उल्टा कर दे। सिंपल काम। ऊपर वाले में देखें हमने यही किया था कि जो उसने ये रिलेशन दिया हुआ था ना, वो रिलेशन हमने इधर वाला प्लस वाले के साथ वही रखा है, लेकिन दूसरे वाले के साथ चेंज कर दिया माइनस वाले के साथ, कि जी इधर से ये वो लेसर है तो इधर से उसको ग्रेटर कर दिया। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ था जी ये उससे ग्रेटर है, तो पॉजिटिव साइड से ग्रेटर ही रखा, लेकिन उधर से हमने उसको नेगेटिव रख लिया। तो बस इसमें ये याद रखना है उधर से छोटा कर दिया, ठीक है ना। तो ये टोटका याद रखना है कि जो ओरिजिनल है प्लस के लिए वही लिखें, लेकिन माइनस के लिए वो रिलेशन उल्टा कर दे। बस इतना याद रख लें। अगर वो थ्योरी ज़हन में नहीं रहती तो आप ऐसे याद रख के तो बस सवाल शुरू कर दें। तो ये और ये इनको लेके हम एक सवाल बना लेंगे। उसी तरह -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे। इधर भी इन दोनों को लेके ऐसे बनाएंगे, +4 इधर आएगा, -4 +2 -4 -2। तो एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। इन दोनों को हमने ज़रा, अब देखें है तो लेस देन ग्रेटर देन, लेकिन फॉर ज़रा सिंप्लिसिटी के लिए समझ लें कि बराबर का निशान है, इक्वालिटी है, और जाहिर है कि इसको जब हल करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं समझ लें, तो वो जाहिर है क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमारे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि वैसे अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे तो फार्मूला बेहतर है। तो हम इन पे फार्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले पे फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, वो फार्मूला लगाया और उसमें चूंकि माइनस आ गया है तो चलें इसको तो छोड़ देते हैं ना, ये तो निकल गया। और जो दूसरे वाला है इस पे फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें प्रॉपर आ रही है वैल्यू 17 आ रही है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आता, तो बस यही रहने देंगे +-17। अब ये देखें, अब ये जो अमाउंट है ये सारी की सारी उसकी प्लस की है, ठीक है। उसने कहा था कि प्लस आगे की तरफ जाना है, हमारा जो नंबर है ग्रेटर साइड पे जाना है। तो ये जो प्लस की वैल्यू है इसको लेके चलेंगे +∞ की तरफ। और ये जो कि इसमें देखें 17 स्क्वायर रूट माइनस का है, ये 3/2 छोटी अमाउंट है, ठीक है। तो माइनस वाली ओवरऑल जो है इम्पैक्ट डाल लेगी, माइनस वाली ज़्यादा हो जाएगी और वैल्यूज आए और बढ़ती जाएंगी, तो ये नेगेटिव साइड पे जाएगी, तो ये टूवर्ड्स जाएगी -∞ की तरफ। तो यहाँ पे एक रेंज बना लेंगे उसकी कि ये प्लस से +∞, ये माइनस से -∞, ऐसे करके उसका हम आंसर दे देंगे। माइनस से देखें -∞, प्लस वाले से +∞, ऐसे आंसर बना लेंगे। ओके जी, 7 वाला पार्ट है, इसमें लेस देन एंड इक्वल टू है, तो वही तरीका जो मैंने टोटका आपको बताया, थ्योरी मैंने समझा दी है, उस तरह से चलना है, उस तरह से। अब देखें प्लस वाले के लिए इन दोनों को जब हमने लिखना है तो वैसे का वैसा ही, जो रूल है वैसे ही लिख दिया, ठीक है, रिलेशनशिप जो है वैसे ही। लेकिन माइनस वाले के लिए अब यहाँ पे देखें ना लेसर था, तो यहाँ पे लिए उसके लिए ग्रेटर कर देंगे, बस ये काम करना है। इधर पॉजिटिव वाला है, इधर देखें माइनस वाला कर दिया। अब दो फंक्शंस बनेंगे, ये और ये, इन दोनों को लेके एक फार्मूला सवाल बना ले। माइनस है ना, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब दोनों को उठा के इधर लाएं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x² -4x और ये 8 बन जाएगा। इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसकी तरह फैक्टर बनाने की कोशिश आप करेंगे तो वो फिर इमेजिनरी की तरफ जा रहा है, तो ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा जो है पॉजिटिव साइड वाला, उसको लेके चलते हैं, और उसमें +x और +2 इधर आएगा, दोनों माइनस के होंगे, ये बनेगी इक्वेशन। और जब ये इक्वेशन बनेगी तो इसके ऊपर जब हम फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं तो इस पे देखें जो वैल्यू आ रही है 20 आ रही है, तो 20 का हमने बताया था 4 5 आर, तो 4 का 2 का स्क्वायर बाहर आ जाता है, और 2 से करें। और वैसे भी आप कैलकुलेटर, जहाँ प्रॉब्लम आती है कैलकुलेटर से सॉल्व करें, वो आपको कर देता है सारा। 20 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में वो ये बना देगा आपको। तो 2 से डिवाइड कर दें, ये वैल्यू आ गई। अगेन ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे सिर्फ यही 2 आंसर क्यों हैं। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिटीज़ क्यों नहीं ली, इसलिए कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप था ना ये वाला, ये लेस देन के लिए है। लेस देन के लिए वही जो रूल है कि आप दरमियान में हैं और पॉजिटिव से पीछे की तरफ और इधर नेगेटिव से पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ तो बस इतना ही रिलेशन बनता है, इतनी ही चीज़ बनती है, हमने आगे कोई इन्फिनिटी की जाना ही नहीं है। जो पिछला पार्ट था उसमें उसने ग्रेटर देन बताया हुआ था, इधर से भी आगे की तरफ, इधर से भी आगे की तरफ, तो इसलिए हमें फिर इधर से -∞, उधर से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाना पड़ा था। तो ये जब लेस देन का आएगा तो उसमें जो
जो भी आंसर्स आए बस वही आंसर आपने बताने होते हैं। और ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट लेस देन 4। अब ये फिर लेस देन वाला है, तो इसमें हमने अपनी उसी रेंज के अंदर रहना है, इन्फिनिटीज की तरफ नहीं जाना। लेकिन काम वही है कि जो ये लेस वाला रिलेशन है पॉजिटिव के साथ वही रखें, नेगेटिव के साथ उसको ग्रेटर बना दें। अब इसको हल करने की तरफ चलें। अब ये पहले ग्रेटर वाला किया है, 2x स्क्वायर दिस वन इज ग्रेटर देन -4, देखें ग्रेटर देन -4 लिखा। इसको हल करें, -4 इधर ले जा के ये अमाउंट बनेगी, ABC वगैरह उसका फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास 3 + -17/4 बनेगा। सेकंड पार्ट जो है वो लेस देन वाला है, 4 को इधर लाएं -4 और ये -9 हो जाएगा। -9 को उठा के ले चलते हैं दूसरी तरफ, ये बन गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, 72 और 9 81, 81 का स्क्वायर रूट प्रॉपर होता है 9 आएगा। प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस करें माइनस करें, 3 और -6/4 यानी कि -3/2। अब ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 3 आ रही है, एक -3/2 है, और ये एक तरफ से ये हमारी एक 3 + 17, 3 - 17। अब कैलकुलेटर पे थोड़ा सा अगर आप हल कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यूज़ हैं क्या। छोटी सी नंबर लाइन बना लें, क्योंकि आपको ये इनके जो इंटरवल्स हैं, क्योंकि 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, इनके अलावा इन्फिनिटीज़ की तरफ तो जाना कोई नहीं है। देखिए नंबर लाइन बनाएंगे ना तो ये यहाँ 0 1 2 3, अब 3 एक वैल्यू आई है हमारे पास, ये देखें, और -3/2 होता है -1.5, तो ये -1 और -2 के दरमियान में ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक हो गया। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं वो आप कैलकुलेटर में करके देखें, तो मैंने की हैं। माइनस वाली वैल्यू ना वो 0 पॉइंट समथिंग आती है माइनस में, और ये प्लस वाली जो वैल्यू है ये मैंने की है तो 1.7 समथिंग कुछ आई है, तो वो सारे इधर इधर आएगी। तो इसका मतलब कि एक आपका इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, फिर आगे से दूसरा इंटरवल जो है वो ये वाला बन रहा है, तो इन दोनों का जो है मजमुआ लेना है, ठीक है ना। इधर से पीछे की तरफ, इधर से आगे की तरफ, इधर से पीछे की तरफ, इधर से आगे की तरफ, तो इनको मिलाएं। माइनस वाली दोनों इसको मिला लें और पॉजिटिव वाली दोनों को मिला लें, ये माइनस वाली दोनों और ये प्लस वाली दोनों, और उनका यूनियन ज़ाहिर है कि उन दोनों का आंसर इकट्ठा, ठीक है। तो इस तरह से वो सारा आंसर बन जाएगा। दैट्स इट, अब इतना इनफ है, ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।